तो आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, यानी कि हम लोग बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहते थे। तो आप लोगों को उत्तर देना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा कि बाल गोविंद भगत मोह माया से दूर रहते थे, यानी कि जो बाल गोविंद भगत जो थे वो मोह माया से दूर रहते थे और वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। यानी कि जो बाल गोविंद भगत है मेरे प्यारे दोस्तों, वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप लोग लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि बाल गोविंद भगत एक साधारण आदमी था, वो एक प्रकार का साधारण आदमी था। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों, वो झगड़ा नहीं करते थे, वो किसी को भी झगड़ा नहीं करते थे बाल गोविंद भगत। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 की ओर लिख दीजिएगा। तो आप लोग को लिखना होगा उसमें कि वह लालची आदमी नहीं था और वो लालच करने वाला आदमी नहीं था बाल गोविंद भगत। वह नम्र स्वभाव के आदमी था और वह नम्र स्वभाव के आदमी था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का जो पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, यानी कि उसके जो पुत्र वधू जो थे उसको अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 में कि वह अपने ससुर को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। वो यानी कि वह उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था, क्योंकि जो उसका जो ससुर जो था वो बूढ़ा हो गया था, यानी कि कौन, तो बाल गोविंद भगत। वह उसकी सेवा करना चाहती थी और वह जो था मेरे प्रिय दोस्तों उसका पुत्र वधू, वो उसकी सेवा करना चाहती थी। ठीक, इसका तो बाल गोविंद भगत का। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों को लिख देना है मेरे प्यारे दोस्तों कि वह बाल गोविंद भगत का ध्यान रखना चाहते थे, वो बाल गोविंद भगत जी का वो ध्यान रखना चाहते थे। ठीक, तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप लोगों का जो पूछा गया है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक, यानी कि जो भगत जी का जो बेटे का मृत्यु हुआ तो वो अपने भावना को किस प्रकार व्यक्त किया मेरे प्यारे दोस्तों बाल गोविंद भगत जी ने, ये इसमें बताना है। ठीक, और मृत्यु के विषय में उनकी क्या मान्यता दी गई। ठीक, आप लोगों को आंसर कैसा लिखना होगा, तो आप लोगों को आंसर लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि बाल गोविंद भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं गाना गाकर व्यक्त की, मतलब वो गाना गाकर व्यक्त किया। ठीक, वह सोचते थे कि जब इंसान की मृत्यु होती है, और वह सोचते थे मेरे प्यारे दोस्तों जब इंसान की मृत्यु होती है तो आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। कौन सोचता था, तो बाल गोविंद भगत। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का वर्णन कीजिए, मतलब जो किस प्रकार का व्यक्तित्व आदमी था और उसका वेशभूषा कैसा था, ये हम लोग को इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आंसर में आप लोग लिखिएगा कि वह मंझोले कद के आदमी थे और जो बाल गोविंद भगत जो थे वो मंझोले कद के आदमी थे और उसका जो उम्र हो रहा था मेरे प्यारे दोस्तों वो 60 साल से अधिक के थे। कितना के थे, तो 60 साल के अधिक के थे। ठीक, यानी कि 60 साल से अधिक के थे। वह कम कपड़े पहनते थे, यानी कि कम कपड़े पहनते, यानी कि ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। ठीक, वो साधारण कपड़े पहनते थे। ठीक, उसके बाद 4 नंबर में आप लोगों को लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि वह गले में तुलसी की माला पहनते थे और जो बाल गोविंद भगत जी थे वह गले में तुलसी की माला पहनते थे। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 5 में लिखना होगा कि माथा पर कबीर टोपी पहनते थे और जो माथा होता है मेरे प्यारे दोस्तों यानी कि सिर पर वह कबीर टोपी पहनते थे। तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 में जो आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आचरण का कारण क्यों थी। ठीक, तो हम लोग इसका आंसर कैसे देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग को उत्तर लिखना होगा, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 लिखना होगा। ठीक,
तो इसमें आप लोगों को लिखना होगा कि बाल गोविंद भगत के परिवार होते हुए भी वह साधु की तरह रहते थे। यानी कि जो बाल गोविंद भगत जो थे उसका परिवार था, लेकिन वह फिर भी साधु के जैसा ही रहता था, दूसरे के चीज़ों को नहीं छूते थे। और जो बाल गोविंद भगत जो थे वो किसी दूसरे के सामान या किसी भी प्रकार का चीज़ों को नहीं छूते थे, ठीक। और बाल गोविंद भगत किसी का भी मजाक नहीं उड़ाते थे, और वह एक प्रकार का मजाकिया आदमी नहीं था और किसी का मजाक भी नहीं उड़ाता था। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 4 में लिखना होगा कि बाल गोविंद भगत झूठ नहीं बोलते थे। और जो बाल गोविंद भगत जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, वह झूठ नहीं बोलते थे, ठीक। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट 5 में लिख देना होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रत्येक सुबह नदी में स्नान करने जाते थे। मतलब वो डेली सुबह उठते थे और नदी में स्नान करने जाते थे, ठीक। तो समझ में आ गया। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए, ठीक। तो हम लोग कैसे लिखना होगा, तो सबसे पहले आप लोग को उत्तर लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों को सब पॉइंट नंबर 1 में लिखना होगा कि उनके गीत सुनकर लोग खुश हो जाते थे। यानी कि जो बाल गोविंद भगत जो गाते थे वो गीत सुनकर लोग खुश हो जाते थे। उसके गीत सुनकर लोग सुख दुख भूल जाते थे। और बाल गोविंद जी जब गाते थे मेरे प्यार दोस्तों तो लोग सुख दुख सब भूल जाते थे, ठीक। और उसके गीत सुनकर वातावरण खुशी से भर जाता था। और जो बाल गोविंद भगत जी का जो गीत सुनता था तो वातावरण तो वो भी खुश हो जाता था, ठीक। समझ में आ गया होगा। तो मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आप लोगों का जो पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया तो देख लीजिए कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक को नहीं पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग को इसमें उल्लेख करना है, ठीक। तो कैसे लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग उत्तर लिखिएगा। उसके बाद आप लोगों को 1 नंबर देना होगा। उसके बाद आप लोगों को लिखना होगा कि बेटे की मृत्यु पर नहीं रोना, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में लिखना होगा कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र वधू को खुश होने के लिए कहना। मतलब बाल गोविंद भगत जो थे वो कहते थे अपने पुत्र वधू को कि तुम खुश रहो। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 में लिखना होगा कि बहू द्वारा बेटे को अग्नि देना। मतलब उसका पत्नी ने ही अपने बेटे को अग्नि दिया था, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आप लोगों को लिखना होगा कि बाल गोविंद भगत सोचते थे कि पुत्र वधू की दूसरी शादी कर देना। जो बाल गोविंद भगत जो थे वो सोचते थे कि पुत्र वधू की दूसरी शादी कर देना, यानी कि इसका दूसरा शादी कर देना, ठीक है। बाल गोविंद भगत सोचते थे, ठीक। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया मेरे प्यारे से, क्या पूछा गया है कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत मतलब बाल गोविंद भगत स्वर लहरिया किस तरह पर चरमकृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका भी राइट आंसर कैसे होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 वाला है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत की गीत सुनकर लोग खुश हो जाते थे। बाल गोविंद भगत का गीत सुनकर लोग सुख दुख भूल जाते थे। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में बता दिया हूँ, ठीक है। और इसका भी राइट आंसर वही होगा, ठीक। और बाल गोविंद भगत का गीत सुनकर वातावरण भी खुश हो जाते थे। तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आया, तो मैं इसी प्रकार और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।